सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 90तमी 90वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 90 को, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। भावलक्षणे स्तेन क्रियवादिचारेहु तामे जानिभ्यास्तोषु, ठीक है। 16वां सूत्र पढ़ा दिया था, परंतु थोड़ा सा ध्यान चूक गया था मेरा। 14वें सूत्र के बाद में मैंने एकदम आपको 16वां पढ़ा दिया। 15वां सूत्र बीच में रह गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर्वप्रथम। और उस सूत्र को, जो 15वां सूत्र छूट गया था, उसको पढ़ेंगे। हमारे एक पाठक महोदय हैं, जो कई पाठक महोदय पढ़ रहे हैं लगातार, तो उन्होंने हमको ध्यान दिला दिया, तो उनको भी प्रणाम करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी एक सूत्र रह गया है। हमने कि रह गया तो अगली कक्षा में पढ़ा देंगे। तो आज उस सूत्र को पढ़ेंगे, 15वां सूत्र। और 16वां हमने पढ़ ही लिया था, तो 15वां सूत्र था हमारा, ये सूत्र था, ये छूट गया था। अवचक्षे च, चलिएगा। अवचक्षे अव्ययपदम च अव्ययपदम अनुवृत्ति कृत्यार्थे छंदसी धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः छंदसी विषये कृत्यार्थे अवपूर्वात् चक्षिंग धातोः शेन प्रत्ययो निपात्यते, ठीक है। कहते हैं गुरुजी कि महर्षि पाणिनि ने छंद विषय में, मान वैदिक प्रयोग में, कृत्यार्थे माने कृत्य के अर्थ में, ठीक है, कृत्य के अर्थ में, माने कृत्यार्थ, कृत्य का जो अर्थ है भाव और कर्म और अर्ह आदि, ठीक है, उनमें अब पूर्वक, अब ले लिया, अब उपसर्ग और चक्षिंग धातु से शेन प्रत्यय कर दिया, ठीक है। शेन प्रत्यय करके निपातित कर दिया, ये शब्द बना हुआ पढ़ दिया। एक था अवचक्षे इति, यजुर्वेद का है, 17वें अध्याय के 93वें मंत्र में आया अवचक्षी। तो ये अपूर्वक चक्षिंग धातु है, चक्षिंग का चक्ष बचा, शेन का ए बचता है, इनकी दोनों की संज्ञा हो जाती है, तो अवचक्षे अवख्यातव्यम इत्यर्थ। तो ये क्या है वास्तव में, जो अवख्यात माने जो ख्या धातु है अवपूर्वक, उसका भी यही अर्थ है, ख्याई प्रकथनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चक्षिंग ख्याई से चक्षिंग को ख्याई आदेश नहीं होता, ये भी निपातन से हो गया, ठीक है। निपातन से नहीं, ये यहाँ पर शित प्रत्यय कर दिया। शित होने से क्या है, सार धातु को हो गया। सार धातु को होने से क्या हो जाता है कि ये चक्षिंग धातु को आर धातु के विषय में तो ख्याई आदेश हो जाता है, ये दूसरे अध्याय के 4थे पाद में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अवख्यातव्यम का पर्यायवाची क्या, अवचक्षे। अवचक्षे माने अच्छी प्रकार से कहने योग्य, ठीक है, बताने योग्य। तो अवचक्षे, अभी इसकी अव्यय है, वो कृ में जनता से अव्यय संज्ञा, अव्यय आप सुबह से इसका लुक हो गया है, ठीक है। तो अवचक्ष बन गया। अब गुरुजी ने लिखा है कृत्यार्थ विधेय हो तो वेद विषय में अवपूर्वक चक्षिंग धातु से शेन प्रत्ययांत अवचक्षे शब्द भी निपातन किया जाता है। शेन के शित होने से उसकी सार्वधातुक संज्ञा, शित सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा होने से चक्षिंग ख्याई,
2 4 54 से चक्षु को ख्याई आदेश नहीं होता है। पूर्ववत अव्यय आदि संज्ञाएं होकर सिद्धि जाने। बता दिया आपको पिछली कक्षा में, आज भी बता दिया। अव्यय आप स्पष्ट लोक हो जाएगा। सरल था ये, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी। आप स्वयं भी इसको यदि के कारण रह भी जाता तो पढ़ लेते, परंतु आनंद नहीं आता जब तक गुरु जी के मुख से नहीं पढ़ते तब तक आनंद नहीं आता। ऐसे हमें भी, अब हम पढ़ते थे, कई सूत्र ऐसे होते हैं जिनको आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं, पर जब तक गुरु जी नहीं पढ़ाते तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है, अब हमने पढ़ा दिया तो आपको संतुष्टि अवश्य मिलेगी। चलिएगा, अब चलते हैं आगे का सूत्र है 17वां। 16वां तो पढ़ ही लिया था हमने, भाव लक्षण स्त्री क्रिय वधिचर इत्यादि। ठीक है, आइए। श्रीपि त्रिदोह कसुन, श्रीपि त्रिदोह षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम कसुन प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम। समास श्रीपि इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। श्रीपिश्च और त्रिच्चा श्रीपि त्रिदौ तयोः श्रीपि त्रिदो, ऐसे विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है भाव लक्षणे छंदसी तुमर्थे धातोः प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ भाव लक्षणे वर्तमानाभ्याम श्रीपि त्रिदा इत्येताभ्याम धातुभ्याम छंदसी विषये तुमर्थे कसुन प्रत्ययो भवति। सरल है। कहते हैं भाव लक्षण में, माने भाव लक्षण माने क्रिया के लक्षण में वर्तमान, किसी क्रिया के लक्षण में वर्तमान जो श्रीपि और त्रिध धातु, इन धातुओं से क्या है छंद विषय में तुमुन के अर्थ में, तुमुन माने भाव, भाव अर्थ में कसुन प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया है पुरा क्रूरस्य विसृपो विरस्पिन विरप्शिन। ठीक है, तो विसृपः ये है विसृप धातु से भी पूर्वक, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 28वें मंत्र में आया है। ठीक है, विसृपा यानी यहाँ पे कसुन का। पुरा जत्रुभ्य आत्रिदः, ये आत्रिदा ऋग्वेद का है, 8वें मंडल के प्रथम सूक्त का 12वां मंत्र का। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। विसृपा की सिद्धि हमने यहाँ पर की हुई थी, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 39वें सूत्र में की हुई थी। यहाँ पर देख लीजिएगा, दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। विसृपो विरश्पिन, हाँ विरप्शिन। तो यहाँ पर श्रिपली धातु है। ठीक है, उपादेय धातु सब होकर के श्रिप त्रितो कसुन से विपूर्वक श्रिप आ गया, कसुन प्रत्यय हो गया, ये हो गया। उगंत लघु पदस्य से यहाँ पर गुण प्राप्त होता है, किंग तीच से निषेध हो जाएगा। तो विसृप अस ऐसा बना। ठीक है, और अब विसृपस और सु आ गया। कत्वा तो सुन सुना, ये कसुन है, अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय दाप सुपा से सु का लोक हो गया। और फिर सुप्तगंतम पदम प्रत्यय प्रत्यय लक्षणम, और सजशो रू हो गया, और विराम अवसानम खरवसानी और विसर्जनीय है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये खर विसर्ग ना करके यहाँ पर इन्होंने आगे संधि दिखा दी है पूरे पद में। ऐसे ये विसृपा विरप्शिन अलग अलग कर रहे हैं, वास्तव में संधि करके पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो संधि गुरुजी ने करके यहाँ दिखा दी है। तो यहाँ विसर्ग ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, रू हो गया। रू को हशीचा, हशीचा से रू को ऊ हो जाएगा, रू के रेफ को ऊ हो गया। तो विसृप ऊ और आधगुणा लग करके विसृपो लग करके विसृपो विरप्शिन, ये बन गया। सिद्धि मुख्य रूप से ये है, बस वो ये बनानी है। ऐसे आत्रिदा, आत्रिदा भी बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर त्रिध धातु है, आंग पूर्व त्रिध धातु ले लीजिएगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आत्रिदा में भी उसी प्रकार जाने, आंग पूर्व त्रिध धातु है और कसुन का आस बचा है, और बाद उत्पत्ति करके अव्यय संज्ञा होकर पूर्वक लुकादि होकर के रुक्त विसर्गी होकर के सब कुछ आत्रिदा बन जाएगा। ठीक
याद रखा, कसुन में कित कर्ण गुण प्रतिषेधार्थक है, जैसे गुण का निषेध हो जाए। चलिएगा, अब आगे आ रहा है, अलम खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाम कृत्वा। अलम खल्वोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, प्रतिषेधयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, कृत्वा प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनान्तम। समासः अलम खल्वोः इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, द्वंद्व समास है यहाँ पर। और अलम च खलु च अलम खलु तयोः अलम खल्वोः, ठीक है। तो ये हो गया समास, कर लीजिएगा। और अनुवृत्ति इसमें आ रही धातोः प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ प्रतिषेधवाचिनोः अलम खलु इत्येतयोरुपपदयोः धातोः कृत्वा प्रत्ययो भवति प्राचाम आचार्याणाम मतेन। कहते हैं प्रतिषेध अर्थ के कहने वाले अलम और खलु, ये जो अव्यय हैं, इनके उपपद में रहते हुए, समीप में रहते हुए धातु मात्र से, कोई भी धातु हो उससे क्या हो जाता है, कत्वा प्रत्यय हो जाता है प्राचाम आचार्याणाम मतेना। माने प्राच्य आचार्यों के मत में, प्राचीन आचार्यों के मत में, प्राचीन माने प्राचीन आचार्य। महर्षि पाणिनि ने अपने प्राचीन आचार्यों को दिखाया है, अथवा प्राचीन का यहाँ प्राचाम का अर्थ हो सकता है कि पूर्व दिशा के आचार्यों के मत में, उनसे भिन्न के मत में नहीं होता है, उनसे भिन्न के मत में नहीं होता है, अर्थात अन्य आचार्यों के मत में। चलिएगा, यहाँ पर प्राचाम से आप, यहाँ पर गुरुजी ने तो ये लिखा है हिंदी में, देख लीजिएगा पहले, कि प्रतिषेधवाची अलम तथा खलु शब्द उपपद रहते प्राचाम माने प्राचीन आचार्यों के मत में धातु से कत्वा प्रत्यय होता है, अन्यों के मत में नहीं होता है। तो प्राचीन आचार्य लिखा हुआ, प्राचीन से सामान्य रूप है, प्राचीन माने जो लिख रहे हैं उससे प्राचीन ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा यहाँ पर प्राचीन का सही अर्थ हमको प्रतीत होता है कि पूर्व दिशा के आचार्य। जैसे अभी पूर्व भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत एक हमने बांटा हुआ है मुख्य बिंदु से, तो इसी प्रकार से पुराने भारत में भारत को बांटा हुआ था, ये उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्व भारत है। तो प्राचीन माने पूर्व भारत में जो आने वाले आचार्य थे वही आकर उनके मत में एक त्वा प्रत्यय अलम और खलु प्रतिषेधवाचियों के उपद में रहते हुए होता है। अन्य तो तीन दिशा वाले आचार्य उनके मत में नहीं होता है, उनके मत में दूसरा बता रहे कुछ होता है, तो अलग शब्द से उस भाव को प्रकट करते हैं। तो उदाहरण दिया यहाँ पर, अलम कृत्वा अलम बालेरुदित्वा खलु कृत्वा अन्येषां मते कृत्वा न भवति, अन्य दूसरे आचार्यों के मत में नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा अलम करणेन। तो इसी को माने इसी को निषेधात्मक क्रिया, जो क्रिया का भाव है, तो उसी को निषेधार्थ तो इसका ही है प्रतिषेध, और क्रिया को और देख कारण लुट प्रत्यंत लगा करके, लुट प्रत्यंत शब्द बना करके उसके साथ प्रयोग बना दिया। तो अलम करणेन अलम रोदनेन खलु करणेन इत्येव भवति, इनका दोनों का अर्थ समान है, अलम कृत्वा अलम करणेन। क्या अर्थ है, अलम कृत्वा ना मत कर, इसी का भी अर्थ है अलम करणेन मत कर। ये हमने संस्कृत शिक्षण की कक्षा में पढ़ाया था कि निषेधवाची जो अलम शब्द होता है उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अलम हसितेना मत हसो है, तो मत हसो इस भाव को अलम शब्द के साथ कि धातु से कृत्वा प्रत्यय लगा करके भी बता सकते हैं। कृत्वा प्रत्यय का अर्थ हमेशा ये नहीं होता करके, ठीक है। तो अलम कृत्वा अलम प्रतिषेधवाची है और एकरी धातु से कृत्वा प्रत्यय हो गया है, तो क्या सिद्धि वैसी बनेगी, एकरी धातु है आपकी और ये कृत्वा प्रत्यय हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया गुण प्राप्त हो रहा है, उसका निषेध हो जाएगा किंग तीच, और इट आगम प्राप्त हो रहा है, एकाच उपदेश से निषेध हो जाएगा।
कृत्वा और स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा पूर्वत। ये कत्वा तो सुन सुना से क्या है, अव्यय हो गया, अव्यय धातु सुबह से इसका लुक हो जाएगा तो अलम कृत्वा होगा। ऐसे ही अलम बाले रुदित्वा, ये संबोधन का है, बाला रमा के समान, हे बाले मत रो, हे बालिके मत रो, तो ये संबोधन का है। तो ये तो बीच में डाल दिया, तो मुख्य रूप से अलम रुदित्वा, तो रुदित्वा आया रुद धातु से कत्वा प्रत्यय हो गया। ठीक है, खलु कृत्वा, अन्य, ये खलु कृत्वा वो आते हैं मत करो, अन्य शामते अलम कारणेन अलम रोदनेन, तो ये तृतीयांत के अलम के साथ योग में तृतीया हो जाती है, कारणम तो कारणेन हो गया, इसमें कुछ बनाना नहीं है आपको। ठीक है, ये लुट प्रत्यंत शब्द है, खलु रोदन अलम रोदनेन खलु कारणेन इत्ते भवति। ठीक है, या कुछ भी आपको विशेष यहाँ देख लीजिएगा, अन्यों के मत में कत्वा न होकर के अलम कारणेन भाव में मन लुट 3 115 से लुट प्रत्यय हो जाता है, लुट प्रत्यय होकर के कारणम बन जाता है, तृतीया हो जाती है, अलम के योग में तृतीया हो जाती है। तो ये सिद्धि चित्वा जित्वा की तरह जाने जो हमने कर लिए हैं 1:39 में, 1:39 में। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे, रुदित्वा है, रुदित्वा की सिद्धि हमने पहले की है, बता देते हैं आपको, 1 मिनट, अभी की है कि नहीं की है देखते हैं। चलिएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, सामान्य। ठीक है, तो ये रोदा इट आगम हो जाता है इसमें। ठीक है, ये शीट धातु है, आर धातु का सिर बुलादे से इट आगम हो जाएगा और गुण का निषेध हो जाएगा, रुदित्वा बन जाएगा। चलिएगा, अब है ये सूत्र हो गया 17, 18वां भी हो गया। अब आते हैं 19वें सूत्र पर। उदीचाम मांगो व्यतिहारे, उदीचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, मांग पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, व्यतिहारे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति तत्वा धातोः प्रत्ययः परश्च अर्थ, व्यतिहारे अर्थे वर्तमानात् मेंग धातोः उदीचाम आचार्याणां मतेन तत्वा प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि व्यतिहार अर्थ में, व्यतिहार का अर्थ है विनिमय करना, विनिमय करना, आपस में बांट लेना। तो इस अर्थ में वर्तमान मेंग धातु, मेंग धातु यहाँ पर मांग है, तो मेंग को क्या है, आदेश उपदेश शिति से क्या है, मेंग के एक को आ करके निर्देश किया है। मांग, मांग का अर्थ है मेंग धातु। तो मेंग धातु से उदीचा माने उदीचा, उत्तर दिशा वाले आचार्यों के मत में कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, अब देखिएगा, एक कत्वा प्रत्यय का जो मुख्य सूत्र है वो आगे आएगा। तो यहां बता रहे अपूर्व कालत्वात् अप्राप्तो अयम कत्वा विधीयते। जो कत्वा प्रत्यय का विधान है वो है समान कर्तृकयोः पूर्व काले, माने समान कर्ता वाली दो क्रियाओं को कहने वाली जो दो धातुएं होती है, उनमें से पूर्व काल की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहने में वर्तमान जो धातु होती है उससे कत्वा प्रत्यय वास्तव में होता है। अभी आगे पढ़ेंगे। तो पूर्व कालिक क्रिया से तो कत्वा प्रत्यय की प्राप्ति थी, परंतु दो क्रियाओं में बाद वाली जो क्रिया है उसको कहने के लिए जो धातु है उससे तो कत्वा प्रत्यय की प्राप्ति नहीं थी।
यहां पर आचार्य पाणिनि जी मात्र एक धातु से उदित आचार्यों के मत में व्यतिहार अर्थ विशिष्ट में वर्तमान जो मांग धातु है उससे परकालिक होने से भी उससे कत्वा प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। ये बात आपको पूरी बात समझ में आएगी जब समान कर्तृकयोः पूर्व काले आप सूत्र पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो वही कहा अपूर्व कालत्वात्, माने ये जो मांग व्यतिहार अर्थ में जो मांग धातु है वो क्या है, पूर्व काल वाली क्रिया नहीं बनती है, पर काल वाली बनती है। तो के होने से अप्राप्तो अयम कत्वा, माने प्राप्त ही नहीं था इसको कत्वा प्रत्यय, तो उसी का विधान किया जा रहा है इस सूत्र से। मात्र और मात्र व्यतिहार अर्थ में वर्तमान परकालिक मांग धातु से, और किसी धातु से नहीं। उदित आचार्यों के मत में, अन्यों के मत में नहीं होता है। जैसे उदाहरण अपमित्ययाचते, अपमित्ययाचते का अर्थ है पहले मांगता है फिर उसको व्यतिहार करता, विनिमय करता है, बांटता है, ये अर्थ है वास्तव में। अन्येषां मते यथा प्राप्तम याचित्वा अपमयते इति भवति, दूसरों के मत में क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया से कत्वा प्रत्यय होगा। यहाँ पर दो क्रियाएं, मांगना और आपस में उसको विनिमय करना। ठीक है, ठीक है, दूसरों के आचार्यों के मत में याच धातु से हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है, पहले मांगता है, मांगना क्रिया पहले है। ठीक है, तो याचित्वा अपमयते इति भवति ये बनता है। ठीक है, ये आगे वाले सूत्र से हो जाएगा फिर। तो अपमित्य याचते, यहाँ पर अपमित्य है, तो अपपूर्वक मांग धातु से कत्वा, और कत्वा को फिर क्या हो जाएगा, समास होने के बाद में समास से नहीं पूर्व वो लेप से लेप हो जाता है, आ जाइएगा। अब पहले थोड़ी सी हिंदी पढ़ लीजिएगा, इसकी गुरुजी ने लिखी है, फिर और समझ में आएगा। व्यतिहार अर्थ वाली मेंग धातु, मांग माने मेंग धातु से उदिच आचार्यों के मत में कत्वा प्रत्यय होता है। मेंग को आदेश उपदेशेषिति से आत्व करके सूत्र में मांग निर्देश किया है, माने आदेश उपदेशिति से एजन धातु को क्या हो जाता, आ हो जाता है। ठीक है, अशिति प्रत्यय के पर रहते, माने अशित प्रत्यय के। तो यहाँ पर मेंग को मांग पढ़ के पढ़ा हुआ है। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, ये आगे बढ़ेंगे, 21वां सूत्र है इसी के आगे। ठीक है, इससे आगे के आगे ये क्या कहता है, समान कर्ता वाली दो धातुओं में जो पूर्व कालिक क्रिया को कहने वाली धातु होती है उससे कत्वा प्रत्यय होता है। ये मुख्य सूत्र है कत्वा प्रत्यय वाला। पूर्वकालिक कत्वा प्रत्यय प्राप्त था है, तो यहाँ पर ऊपर जो था अपूर्वकालिक क्रिया से भी कत्वा हो जाए, अपूर्वकालिक क्रिया सभी से नहीं, अपूर्वकालिक मांग क्रिया से भी हो जाए, अतः यह सूत्र बनाया है। उदाहरण में भिक्षुक पहले मांगता है पश्चात परस्पर विनिमय करता है, अरे बदल लेता है, कुछ चीज मांगता है मांग लेता है, फिर उसको विनिमय का अर्थ होता है वास्तव में कि भाई जैसे ये मैंने घट्टा मांगा, इसके कोई किसी आदमी को वो दे दी और उससे कोई दूसरी चीज ले ली। जैसे आजकल बहुत सारे लोग भिक्षुक होते हैं, भीख मांगने से इकट्ठा कर लेते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, 1-1 रुपए के सिक्के, वो किसी सेठ जी को दे देते हैं और नोट ले लेते हैं। ठीक है, सेठ जी से कम पैसे ही ले लेते हैं भाई लोग। ऐसे ही बहुत सारे हमने लोगों को देखा है जो शनिवार के दिन तेल मांगते हैं और उस तेल से क्या कर लेते हैं, तेल को इकट्ठा कर लिया, 1-2 लीटर तेल इकट्ठा हुआ और उसको मार्केट में दुकान पर ले जा करके, खाने पीने की दुकानों पर जा करके दुकानदार को कम पैसे में वो दे दिया, भाई लाओ तुम हमें दूसरा सामान दे दो, हम ये तेल दे रहे हैं तुमको। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। तो पहले तो मांगना क्रिया है, बाद में बदलना क्रिया है, विनिमय करना। ठीक है, तो इसमें बाद वाली क्रिया से प्राप्त नहीं था, ये तो पूर्व वाली क्रिया से करता है। तो ये उसने कर दिया कि यहाँ पर तो व्यतिहार अर्थ में होगा विनिमय में, तो उससे पूर्व परकालिक क्रिया से भी हो जाएगा। तो परकालिक क्रिया से क्या हो गया, तो विनिमय क्रिया अपूर्वकालिक है,
उदीचाम कहा है। अतः अन्य आचार्यों के मत में यथा प्राप्त पूर्वकालिक धातु से भी कृत्वा प्रत्यय होकर के याचित्वा अपमयते ये बन जाएगा। वहां याच धातु से हो जाएगा, वो तो सामान्य है। अर्थ इसका पूर्वत ही होगा, दोनों का अर्थ एक ही होगा। ठीक है, इसका अपमित्य याचते और याचते अपमयते दोनों का अर्थ वास्तव में एक ही है, पर कहने के ढंग है भाई। ये तो बदला करता है, पहले मांग लेता है, बदला कर लेता है चीजों अपने सामान के, और ये मांग करके चीजों को बदलता है। ऐसे एक कहने का अलग अलग तरीके हैं, तो ये दो तरीके हो गए, अपमित्य याचते और याचित्व अपमयते। वैसे अधिक प्रयोग किसका है? अधिक प्रयोग तो इसी का है। ये तो इसका प्रयोग बहुत कम है, परंतु कम प्रयोग को भी सिद्ध करना है, इसलिए ये सूत्र बनाया है। अपमित्य में क्या है? अपपूर्वक है आपका, मेंग धातु है। ठीक है, मेंग का में बचा है और आधे चुपदे क्षिति से इसको आ हो जाएगा ये, और ये कत्वा हो गया आपका इस सूत्र से, ये हो गया। ठीक है, और यह समास हो गया। ठीक है, समास से नहीं, ये सु आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सु का लुक हो जाएगा तो सुना अभ्याद आप सुपा। और फिर समास होने के बाद में समास किससे होगा? इसमें पहले भी बहुत सारा किया हुआ है हमने। ठीक है, उगाति प्रादय, ये समास हो जाएगा। समास होने के बाद में फिर समासे नहीं पूर्वे तो लेप, एक त्वा को क्या हो जाएगा? लेप हो जाएगा। लेप का क्या बचेगा जी? लेप का आपका ये बचेगा आप मा और या, लेप का यह बचेगा। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र है, मयते हृदन्य तरस्याम, नीचे लिखा हुआ है अष्टाध्यायी 6वें अध्याय के 4थे पाद का 70वां सूत्र है, आप मयते हृदन्य तरस्याम। तो इससे क्या हो जाता है? विकल्प करके यकारादि कित प्रत्यय के पहले मां धातु को इत्व हो जाता है, ह्रस्व इकार माने मी बन जाता है। ठीक है, इत्व। तो और ह्रस्व से पिति कृति तुक से ये तुक हो जाता है, तुक का ता बचता है, तो अपमित्य ये बन गया। क्या बन गया? अपमित्य बन गया। ऐसे सूत्र यहां पर नीचे लिखा हुआ देख लीजिएगा। अपमित्य में मयते हृदन्य तरस्याम 6-4-70 से माँ के आको इत्तु हुआ है। शेष सिद्धि प्रकृति के समान समझ है। 1-1-55 पर ये कर दिया, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, प्रकृति आदि की सिद्धि हमने की हुई थी। ठीक है, बाकी कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा परावर योगे च, परावर योगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम समास, परश्चा वरश्चा परावरौ ताभ्याम परावरो ताभ्याम योगः परावर योगः तस्मिन् परावर योगे द्वंद्व गर्भस् तृतीया तत्पुरुषा। पहले ये द्वंद्व हो गया यहाँ पर, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया है। ठीक है, अनुवृत्ति तत्वा धातोः प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थ परेणावरस्य पूर्वस्य योगे गम्यमाने अवरेण च, अवरेण च कोष्ठक में पूर्वेण च, अवरेण का अर्थ है पूर्वेण, परस्य योगे गम्यमाने धातोः कत्वा प्रत्ययो भवति। सरल है। पर और अवर दो शब्द है, तो कहते हैं कि परेण अवरस्य माने परेण माने बाद से पूर्व का योग गम्यमान हो रहा, माने बाद के साथ में पूर्व की कुछ बताई चीज बताई जा रही हो, और अवरेण च पूर्वेण, और पूर्व से बाद वाले के साथ में संबंध लगा करके कोई बात बताई जा रही हो। ठीक है, तो क्या है? धातु मात्र से कत्वा प्रत्यय हो जाता है, धातु मात्र से कत्वा प्रत्यय हो जाता है। इसमें पूर्वकालिक और अपूर्वकालिक की कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उदाहरण दिया यहां पर देखिएगा,
उदाहरण परेण अप्राप्य नदीं पर्वताः स्थिताः। अप्राप्य नदीं पर्वताः स्थिताः क्या है? नदी से, इसका अर्थ वास्तव में क्या है? अप्राप्य, ना न प्राप्त करके, किसको? नदी को। नदी को प्राप्त न करके उससे पहले ही पर्वत है ये अर्थ है। ठीक है, अर्थात नदी अवर है और पर्वत पर है। मानिएगा, ऐसा मान लेते हैं, ये है, ये क्या है? ये नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी बह रही है, यहाँ पर ये पानी, ये नदी है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर है पर्वत, ये पर्वत की चोटी है। ठीक है, ये पर्वत है ऊंचा, ये पर्वत एरिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? नदी तो पहले है, तो ये, हाँ मैंने यहाँ पर ये उल्टा कर दिया, ऐसे हमको करना चाहिए था कि पहले पर्वत है। ये क्या है? ये पर्वत पहले है, पर्वत है, और ये नदी है। ठीक है, ये नदी है। तो नदी में अप्राप्य, नदी को न प्राप्त करके उससे पहले पर्वत स्थित है। तो ये हो गया अवर और ये हो गया पर। तो यहां पर क्या हो गया? अवरेण परेण, परेण पूर्वस्य। ठीक है, पर का पूर्व के साथ योग गम्यमान हो रहा है। नदी बाद में पर है और पर्वत क्या है? अवर है, पूर्व है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? धातु से ये यहां पर अप्राप्य, अप्राप्य में क्या है? प्रपूर्वक आपली धातु से क्तवा प्रत्यय हो गया, और बाद में नहीं समास कर दे तो अप्राप्य बन जाता है। अवरेण अतिक्रम्य तो पर्वतम नदी स्थिता। इसका अर्थ है कि अतिक्रम्य तो पर्वतम माने पर्वत को पार करके, अतः पर्वत का अतिक्रमण करके, पर्वत को निकल करके, पर्वत को पार करके नदी है। ये बात कही जा रही, बात वही है। तो यहां पर क्या है? यहां पर अवर के साथ में पर का संबंध है। तो यहां पर ये अतिक्रम्य, अति पूर्वक क्रम धातु से कत्वा प्रत्यय हो गया है, और फिर दोनों जगह क्या हो गया? कत्वा को समास से नहीं पूर्वे कत्वा लेप हो गया है, कत्व लेप, लेप हो गया। ठीक, बस ये है। यहां पर क्या है? पूर्व कालिक क्रिया अवर कालिक क्रिया का कोई संबंध नहीं है। पर का पूर्व क्रिया और पर क्रिया, पहले और बाद में क्रिया का संबंध नहीं है। ये तो स्थिति को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो कत्वा प्रत्यय प्राप्त नहीं था, तो अब प्राप्त में ये विधान किया गया है। अब देखिए, गुरुजी ने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है जो मैंने आपको बताया है। अप्राप्य नदीम पर्वता स्थिता, पर भाग में स्थित नदी से पूर्व पर्वत स्थित है। ठीक है, नदी को बिना नदी को प्राप्त किए उससे पहले ही पर्वत मिल जाता है। अवर के द्वारा अतिक्रम्य तो पर्वतम नदी स्थिता, पर्वत के पश्चात पर भाग में नदी स्थित है। अर्थात पर्वत को पार करना पड़ता है, पर्वत एरिया को, तब नदी आती है। तो अवर और पर और अवर का यहाँ पर योग हो रहा है। पहले पर का हो रहा है, फिर अवर का हो रहा है। ठीक है, अवर के साथ में प्रपूर्वक का आपली धातु से अति पूर्वक क्रमु धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के प्राप्त बन जाएगा, लेप आदि होकर के अतिक्रम में बन जाएगा। सिद्धि पूर्वज जान ले। प्राप्य फिर बन गया, फिर उसका बना करके पुनः नई समास कर देंगे। न प्राप्य अप्राप्य, न लोप होने से नहीं के नकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्राप्य बन जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा, अब कत्वा प्रत्यय का विधान करने वाला मुख्य सूत्र है। बहुत लंबे समय से बार बार हम पढ़ाते चले आ रहे थे, बताते आ रहे थे, आज इसका नंबर आ ही गया
चलिएगा आइएगा, निशाने पर चढ़ ही गया ये। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, समान कर्तृकयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तं, पूर्व काले सप्तमी विभक्ति एक वचनान्तं। समासः समानः कर्ता ययोः तौ समान कर्तृकौ, तयोः समान कर्तृकयोः बहुव्रीहिः। समाना कर्ता ययोः, ययोः धात्वयोः, धात्वोः, जिन दो धातुओं का एक ही कर्ता हो, भिन्न भिन्न कर्ता नहीं होने चाहिए। ऐसे वो जो धातुएं दोनों क्या है, समान कर्तृकौ और तयो समान कर्तृकयोः, समान कर्ता वाली दो धातु। पूर्वश्चासौ कालश्च पूर्व कालः तस्मिन् पूर्व काले कर्म धारया तत्पुरुषा, माने वही काल है, वही पूर्व है, पहले, पूर्व माने पहले, श्वेत कर्म धारा तत्पुरुष समास हो गया है। अनुवृत्ति कत्वा धातो प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थः समान कर्तृकयोर धात्वर्थयो पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः कत्वा प्रत्ययो भवति। देखिए क्या कह रहे हैं, समान कर्तृकयोः, समान कर्ता वाली, धात्वर्थयो माने धातुओं के, समान कर्ता वाले धातुओं के अर्थ, धातु का अर्थ ही होता वास्तव में वो हमारा क्रिया, उस वर्तमान में अर्थयो में पूर्व काले, जो पूर्व काल वाली, पूर्व काले धात्वर्थ में पूर्व कालिक जो धात्वर्थ है, धात्वर्थ में क्रिया है, उसमें वर्तमान जो धातु होगी उससे कत्वा प्रत्ययो भवति, कत्वा प्रत्यय होता है। देखिएगा एक धातु हो गया, एक धातु का अर्थ हो गया। जैसे क्री धातु है, क्री धातु का अर्थ क्या है, करना, करना, तो वही का समान कर्ता वाली दो धातुओं का अर्थ है, समान कर्ता वाले दो धातुओं के अर्थ, और उनमें से जो पूर्व काल वाली जो धातु का अर्थ है, पूर्व काल वाले पूर्व कालिक जो धातु है, वास्तव में ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, तो उससे उसमें वर्तमान जो धातु होती है उससे कत्वा प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, बहुत सारी बार हमने पढ़ा है, देखिएगा, देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति, देवदत्त खा करके जाता है, दो क्रियाएं, खाना और जाना, दोनों का कर्ता कौन है जी, देवदत्त। वो देवदत्त ही खाता है, देवदत्त ही जाता है। यदि देवदत्त खाता है और श्याम जाता है फिर नहीं होगा, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक होना चाहिए। तो देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति, तो खा करके जाता है, दो क्रियाएं, पहली क्रिया कौन सी है, खाना, तो खाना को कहने वाली जो भुज धातु है उससे क्या हो गया, कत्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है, पूर्व कालिक से। पीत्वा व्रजति, देवदत्ता पीत्वा पी करके जाता है, देवदत्ता स्नात्वा भुंक्ते, देवदत्त स्नान करके खाता है, वहां स्नान क्रिया पहले है, तो स्ना धातु से स्ना से कत्वा हो गया, कुछ भी नहीं है, सिद्धियां समान है। आइएगा यहां देखिएगा, देवदत्त खाकर जाता है, पीकर जाता है, स्नान करके खाता है। उदाहरण में जाने की क्रिया तथा खाने की क्रिया का कर्ता देवदत्त ही है, तो भुज धातु एवं ब्रज समान कर्तृक धातुएं हैं, एवं पहले खाता है पीछे जाता है, अतः भुज धातु पूर्व कालिक है, तो इससे कत्वा प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से सब में समझे, सिद्धियां सरल हैं, इसमें दिखा दी गई हैं। भुक्त्वा में क्या है, भुज धातु है, कत्वा प्रत्यय हो गया, और चोहकुह, चोहकुह से क्या हो जाता, भुज के जकार को ग हो जाएगा, और खरीच से उसको क हो जाएगा, तो भुक्त्वा बन जाएगा। और इस कत्वा प्रत्यय की कत्वा तो सुने से अव्यय संज्ञा, अव्यय दाप सुपर से लुक हो जाता, अव्यय बन जाता है। ऐसे ही पीत्वा में क्या, पा धातु है, पा धातु को घुमास्था गापा जहां तिसाम हाली, इस सूत्र से क्या है, 6×4=66 से पा धातु के आ को ई हो जाता, बस इतना विशेष है, ठीक है। यहाँ पर ये पड़ा हुआ है पा धातु, ठीक है, इत हो गया। बाकी स्नात्वा, स्ना धातु है तो स्नात्वा बन जाएगा,
धात्वादेशासा निमित्तापाय नैमित्त कस्यापि पाया, तो श को स हो गया तो अण को न हो जाएगा, तो स्न धातु बन जाएगी, कत्व आ जाएगा। अनिट धातु है तो बस इट नहीं होगा तो स्नात्व बन जाएगा, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। बाकी आप अब इन सिद्धियों को कीजिएगा थोड़ा सा संक्षिप्त में अपनी नोटबुक पर, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में अब पढ़ेंगे आगे 22वां सूत्र, ठीक है। आज इतना ही अभ्यास कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।